हेलो स्टूडेंट, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को। तो ये क्लास रे हमें देखिबा बेसिक इकोनॉमिक्स पेपर 1 रे जो रही इक्विलिब्रियम आउ डिसइक्विलिब्रियम, द डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। तो नॉर्मली हमें सब जगह रे टर्म देखुथिबे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कोन एवं डिसइक्विलिब्रियम कोन? फर्स्ट देखिबा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। इक्वी माने होची इक्वाल, ब्लियम माने हला इक्विलिब्रियम फोर्स इक्वाल फोर्स जदि रहिला देन आमे कहबा इक्विलिब्रियम रहिछि। इट इज ए सिचुएशन वेयर इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। माने एमिति गोटे निर्दिष्ट आमे पोजिशन बा सिचुएशन देखुचे जोठी दुईटी अर्थनैतिक बल इकोनॉमिक फोर्सेस लाइक डिमांड सप्लाई आर इक्वल। जेमती आमे तराजू रे देखिथिबा एपटे सपोज 5 केजी जिनस रहा एपटे भी 5 केजी जदि रहा ताहले बैलेंस होकर रही है। तो एपटर जो फोर्स आ एपटर जो फोर्स समान रहा से बैलेंस होकर रहा। तो या आम कहवा दिस इज इन इक्विलिब्रियम। इन सिंपल वर्ड्स इक्विलिब्रियम इज ए पोजिशन वेयर ऑल अपोजिंग फोर्सेस आर इन बैलेंस। जिते बेले ठीक अपोजिट फोर्सेस गुड़िकर पावर जदि सामान रही जमी आम मार्केट इक्विलिब्रियम देखी था डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। एमती गोटे सिचुएशन जिते बेले मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई सहित इक्वाल होता है, जस्ट अपोजिट फोर्सेस। ओके, प्राइस कौन डिमांड जदि बढ़िला प्राइस बढ़ी थाए कि सप्लाई जदि बढ़िला प्राइस कमी थाए। तो तार अपोजिट फोर्सेस तो उभय जो बालांस होचे से आमर मार्केट इक्विलिब्रियम होता है और प्राइस डिटरमाइन होता है, जोटा आम आगर क्लास गुड़िक पढ़ी। तो या आम गोटे इक्विलिब्रियम कहवा। इक्विलिब्रियम गोटे एमती सिचुएशन इट्स ए सिचुएशन वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। माने इक्विलिब्रियम रो अर्थ होचे इट्स ए पॉइंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट ऑफ नो चेंज। जदि से जगह इक्विलिब्रियम अच्छी ताहले अपोजिट फोर्सेस ऑटोमेटिक काम करिवो एवं बैलेंस आसीबो। आम जो मार्केट इक्विलिब्रियम में देखी एटा डिमांड कर्व, एटा सप्लाई कर्व। प्राइस जदि उपरे थिबो ताहले ऑटोमेटिकली तल को आसीबो, सेमिति तले जदि प्राइस थिबो ऊपर को जाई थाए। एटा हम आगो क्लास गुडी करे देखि थाने, सेति पई मार्केट इक्विलिब्रियम को हमें स्टेबल नहीं थांदी। सो ऑटोमेटिकली ए पॉइंट को आसीबो। दिस इज द पॉइंट ऑफ इनर्शिया और पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जो जगह क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई सहित सामान होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट देयर इज नो शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ गुड्स। तो ये पॉइंट रे ना डिमांड अधिक हम ना सप्लाई अधिक हम, यार उभय ये जगह इक्वाल हो। तो अपोजिट फोर्सेस जदि सामान है देन दैट इज इक्विलिब्रियम। तार जस्ट अपोजिट होची डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम माने कौन? डिसइक्विलिब्रियम मीन्स ए स्टेट ऑफ इम्बालांस वेयर इकोनॉमिक फोर्सेस आर नॉट इन बैलेंस। इकोनॉमिक फोर्सेस जदि बैलेंस रे नहीं, डिमांड और सप्लाई जदि समान हैला नहीं ताहले हम ताको डिसइक्विलिब्रियम कहबा। अपोजिट फोर्सेस जदि इक्वल नहीं, इट हैपेंस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल एंड देयर इज टेंडेंसी फॉर चेंज। जो जगह चेंज हबार टेंडेंसी रही थाए। से जो मार्केट इक्विलिब्रियम कथा कहली कि जदि एटा हला हमर इक्विलिब्रियम तले जदि रहिला, तले रहिले कौन हम डिमांड अधिक हम, मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई। तो ऑटोमेटिकली कौन हम देयर इज टेंडेंसी टू चेंज, प्राइस ऑटोमेटिक कौन हम ऊपर को उठिबो। डिमांड जदि अधिक अच्छी मार्केट सप्लाई जदि कम अच्छी ताले प्राइस इंक्रीज हम। तो ये जो सिचुएशन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। ठीक से हीपरी जदि मार्केट सप्लाई जदि अधिक है ऊपर पॉइंट तो सेठी कौन हम प्राइस कमिबो, जो प्राइस थिबो ताठू आउ अधिक कम हम। तो जदि फोर्सेस जदि इक्वल है ना, कोटा अधिक है कोटा कम जदि है दैट इज कॉल्ड दैट इज डिसइक्विलिब्रियम। ओके, इट्स ए पॉइंट ऑफ चेंज जहाँ को हमें पॉइंट ऑफ चेंज कहता हूँ। एग्जाम्पल, इ प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज हायर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, सप्लाई एक्सेस डिमांड एंड द प्राइस इज लोअर इक्विलिब्रियम द डिमांड एक्सीड सप्लाई। तो प्राइस जदि इक्विलिब्रियम प्राइस रू जदि कम अच्छी से डिमांडटा अधिक हम। ठीक से इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर जदि अच्छी मार्केट प्राइस तो से सप्लाई अधिक हम, डिमांड कम हम। तो ये जगह गोटे टेंडेंसी देखेब, टेंडेंसी फॉर चेंज। तो जदि अपोजिट फोर्सेस जदि सामान नहीं आ गोटे चेंज हबार जदि गोटे आशंका रोची दैट पोजिशन इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम। आ जदि अपोजिट फोर्सेस सामान है चेंज हबार जदि किसी ऑप्शन नहीं देन दैट इज इक्विलिब्रियम। Okay, so this is the difference between equilibrium and disequilibrium. Disequilibrium is
completely opposite of equilibrium. सेमती आउ दुईटी टर्म रही पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम जोटा आम देखी था इकोनॉमिक्स रे। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम माने कौन? पार्शियल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिंगल मार्केट और सेक्टर कीपिंग अदर मार्केट कांस्टेंट। जितेबाला केवल आम गोटे मार्केट को टार्गेट करुचे, अन्य सब मार्केट को फिक्स रखुचे बा अन्य मार्केट को आम ध्यान दौना, सेतेबेले आम ताकू कहवा पार्शियल इक्विलिब्रियम। It studies one part of the economy at a time, assuming other things remains the same, जहाँको आम ceteris paribus कही था, other thing remaining constant. So केवल जितेबाला गोटे जिनस को आम टार्गेट करुचे, अन्य सब जिनस को स्थिर रखुचे, सेतेबेले जो इक्विलिब्रियम आम पाइबा that will be partial equilibrium. For example, when we study how the price of rice is determined by its own demand and supply, assuming price of wheat, sugar and other goods remain constant, that is partial equilibrium. जितेबाला आम राइस रो प्राइस देखुचे, धान रो बा चाउल रो आम प्राइस देखुचे कि अन्य सब जो प्राइस अच्छी जमती व्हीट है, सुगर है, तार प्राइस को फिक्स रखिए केवल आम राइस रो प्राइस को डिटरमाइन करुचे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इक्विलिब्रियम। एथिरे जो अन्य फैक्टर्स गुड़िक रही, अन्य उपादान मानकर जो इन्फ्लुएंस रही, तार जो प्रभाव रही ताकू ए जगह आम डिस्क्वालीफाई करुचे बा ताकू छाड़ी दउछि, केवल आम टार्गेट करुचे से प्राइस ऑफ राइस, डिमांड ऑफ राइस और सप्लाई ऑफ राइस को लेकिन आम प्राइस ऑफ राइस डिटरमाइन करुचे, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। इन सिंपल वर्ड्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम लुक्स एट वन मार्केट इन आइसोलेशन, संपूर्ण भाव में गोटे बाजार को एकाकी करी माने आइसोलेट करिकी ही स्टडी करी थाए पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम रे से मार्केट रो हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करी थाउ कीपिंग अदर मार्केट फिक्स्ड। सेमती अच्छी जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम माने कौन? इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम। General equilibrium means the simultaneous equilibrium of all markets in an economy like goods market, labor market and capital market considering their interrelations. तो जनरल इक्विलिब्रियम रे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को आमे देखुछे। साइमल्टेनियस सब मार्केट रो एका थरके केमती इक्विलिब्रियम हो, सब मार्केट रे केमती प्राइस एका थरके डिटरमाइन हो पारिबो, जोटा आम जनरल इक्विलिब्रियम रे देखी जाऊ। गुड्स मार्केट रो, लेबर मार्केट रो, कैपिटल मार्केट रो सब मार्केट भितरे जो इंटर रिलेशन रही तांकर भितरे जो संपर्क रही ताकू बेस करके ही आम फाइंड आउट करि थाउ इक्विलिब्रियम, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। इट शोज हाउ ऑल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी वर्क टुगेदर एंड रीच बैलेंस एट द सेम टाइम। सबु पार्ट आम अर्थव्यवस्थार जिते भी सब अंश रही सब एकाथरे काम करिकी केमिति बैलेंस आसबे, सब मार्केट रे केमिति बैलेंस आसी पारिबो एट ए टाइम जिते बेला आम स्टडी करछे, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। For example, when the goods market, labor market and money market are in balance together, the economy is in general equilibrium. In simple words, general equilibrium looks at the whole economy together. तो जिते बेले सबू मार्केट को एका थरके आम देखुचे और सबू मार्केट रो इक्विलिब्रियम बा बैलेंस एका थरके आम फाइंड आउट करुचे, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। तो जनरल इक्विलिब्रियम एज ए होल टोटल इकोनॉमी को बैलेंस करबा पई चेष्टा करि थाए। तो एज ए होल जिते बेले आम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करिछे, दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम केवल टार्गेट करि थाए गोटे मार्केट को एवं अन्य सब मार्केट को फिक्स रखि थाए, अन्य मार्केट रो चेंज को ए जगह ऑब्जर्व करा जाए नहीं, किंतु जनरल इक्विलिब्रियम जिते करुचे एट ए होल समस्तंकर एका थरके आम चेंज करुचे और एज ए होल आम फाइंड आउट करुचे इक्विलिब्रियम। Okay, so this is the difference between partial equilibrium and general equilibrium. Okay, so that's all for this class. Thanks for watching this video.